हाँ जी, शुरू करते हाँ। अगला कहानीकार अजीत कौर 1934 के अंदर इनका जन्म होया है। इसने सहजीवनी लिखी है। जेड़ा सहजीवनी का पहली जी इनकी सहजीवनी है वह खाना बदोश लई इसनू भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले है। भाई खाना बदोश लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, खाना बदोश लई भारतीय साहित्य पुरस्कार। भाई चलो अकादमी लिख ही देने 1985 के अंदर खाना बदोश लई। खाना बदोश लई इनू भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले है। फिर इन्हें की किया कि अगला खंड होर लिखिया, अगला भाग होर लिखिया जिंदा नाम सी कूड़ कबाड़ा। आ रहा भाई कूड़ कबाड़ा। और अपनी जीवनी को कूड़ कबाड़ा ही समझती सी, कहती जे कूड़ कबाड़ा ही है। कूड़ कबाड़ा पहला उन्हें सहजीवनी लिखी खाना बदोश, उस लई उसनू मिला भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उन्हें एक होर सहजीवनी लिखी कूड़ कबाड़ा। हुण की होया कि पहला खंड तो हो गया खाना बदोश पहला खंड, फिर दूजा फिर उन्हें सिक्कल जारी किया भाई कूड़ कबाड़ा। ये इनकी दूजी सहजीवनी है जिसनू दूजा खंड भी कह सकते हैं। यानी कि एक सहजीवनी के दो भाग नहीं गए, दो वख-वख सहजीवनी है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिवें कि फिल्म आंदी है। भाई इन्हें संस्मरण भी लिखे, यादां भी लिखियां। भाई अपनी याद ते आधारित कोई चीज़ लिखना भाई आ जीवनी शैली दी विच आंदी है। भाई जिवें जीवनी, स्वैजीवनी, रेखा चित्र, यादां ये जीवनी परिवार तो संबंधित है। और इस दे विच अपनी स्मरण के आधार पर वो फिर जिहड़ियां यादां ने यादां के आधार पर वो यादां लिख दिया करते हैं। तो वह हैगा है यादां तकीए दा पीर। की हैगा है यादां तकीए दा पीर। इसका है एक संस्मरण तकीए दा पीर। अगे की यात्रा वृतांत भी असली लिखे है, कच्चे रंग दा शहर लंदन। लो जी इसका यात्रा वृतांत है जेड़ा वो की है कच्चे रंग दा शहर लंदन। यादां इन्हें लिखिया है तकीए दा पीर, और यात्रा वृतांत जेड़ा उन्हें लिखिया है वो लिखिया है कच्चे रंग दा शहर लंदन। उसने नावल भी लिखे भाई अजीत कौर ने। नावलों में अगर आप गल करिए धुप वाला शहर, पोस्टमार्टम, गोरी, कटियां लकीरां, टुटे तिकोण, धुआं धुआं आसमान, होके दी हनेरी। हुण जो नावल तुसीं याद रखना है तो नावल के अंदर आप एक इहदे देख रहे हैं भाई नावल के अंदर की है पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की होंदा कट वट होंदी है। पोस्टमार्टम की होंदा कट वट होंदी है। तो इत्थे देख लो एक तो हो गया पोस्टमार्टम आपां याद हो गया। फिर की है कट वट। पोस्टमार्टम के अंदर होंदी है कटियां लकीरां आ गई भाई, टुट भज आ रहे, टुटे तिकोण आ गए। तो बस तुसीं की कर लियो गोरी का पोस्टमार्टम कर लियो भाई, तो गोरी आ जाएगा। पोस्टमार्टम आ गया, पोस्टमार्टम कट वट होंदा, कटियां लकीरां आ गया, टुटे तिकोण आ गए। और दो होर है जेडे वो है धुआं धुआं आसमान ते होके दी हनेरी। हुण आपां गल करिए इस दे कहानी संग्रह बारे। इहदे जेडे कहानी संग्रह हैगे आ, जेडे इहदे कहानी संग्रह वो इस तरीके ने गुलबानो, महक दी मौत, बुत सिकन, फालतू औरत, सावियां चिड़ियां, मौत अली बाबे दी, ना मारो, अपने अपने जंगल, नवंबर 84, कसाईवाड़ा ते काले खूह। यह की है कि इस दे कहानी संग्रह है। हुण अजीत कौर के जिहड़े कहानी संग्रह उन्होंने आप समझण लई आपां की करते हैं एक ट्रिक है जो उसका इस्तेमाल करांगे बई। वैसे तुसीं सीधे याद कर लो तां भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं है बई, तुहाडा मन मने तो सीधा याद कर लो, जो तुहाडा जी करे तो ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। ट्रिक है फालतू औरत गुरबानो की मौत है जिहड़ी वो नवंबर 84 रू हो गई। काले कसाईओ बुतो जंगल की चिड़िया नू ना मारो। लो जी आ ट्रिक है इनकी।
फालतू औरत, गुलबानो दी मौत, नवंबर 84 नू हो गई। तुस तो बस आ ध्यान रखना है, गुलबानो मर गई सी। मैं गुलबानो की कहानी भी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी कहानी हैगी है भाई गुलबानो की, और वो मर जाती है। बस तुम आ याद रखना, गुलबानो की जी मौत हैगी है वो नवंबर 84 हो गई। और फिर वो संबोधन करती है, काले कसाईओ बुत्तो जंगल की चिड़िया ना मारो, काले कसाईओ बुत्तो जंगल की चिड़िया ना मारो, जंगल की चिड़िया ना मारो। इस विच की है कहते सारे नावल आ जाएंगे बई, जिवें फालतू औरत है, इस दे विच की आ गया, एक फालतू औरत है आ रही, फालतू औरत नावल आ गया बई। ते गुलबानो दे विच की है, गुलबानो नावल आ गया। ठीक है, फिर उस तो बाद मौत है जेड़ा इंदा, मौत अली बाबे दी, इत्थे की आ गया, मौत अली बाबे दी, आ नावल आ गया नवंबर 84। नवंबर 84 है जेड़ा वो इसका कहानी संग्रह आ गया बई, नावल बोलता सी कहानी संग्रह कर लियो बई, कहानी संग्रह उसका आ गया। फिर उस तो बाद काले कसाईओ, जो आप काले कसाईओ की गल की हैगी है तो इसका है काले खूह, काले खूह बई आ रहा, काले खूह कहानी संग्रह है। उस तो आप जोड़ देना है कसाईओ, ते कसाईओ दे नाल की है, कसाई वाड़ा है भाई, इनका कहानी संग्रह है कसाई वाड़ा। फिर है बुत्तो, बुत्तो तो की है बुत शिकन भाई, बुत्तो तो है इनका कहानी संग्रह बुत शिकन। फिर है जंगल दी चिड़ी, ते इस तो की है सावियां चिड़ियां भाई आ रही, चिड़ी तो की है सावियां चिड़ियां, सावियां चिड़ियां इनकी कहानी संग्रह है भाई। फिर उस तो बाद अगर आप गल करिए जंगल, जंगल का इनका जोड़ा कहानी संग्रह अपने अपने जंगल, अपने अपने जंगल है भाई। और फिर अखीरला आ रहा ना मारो, ना मारो तो ना मारो ही है। हम आप ट्रिक एक बार और दोहरा देने भाई, फालतू औरत गुलबानो की मौत नवंबर 84 हो गई, काले कसाईओ बुत्तो जंगल की चिड़िया ना मारो। ठीक है, फालतू औरत तो फालतू औरत हो गया, गुलबानो तो गुलबानो हो गया, मौत तो मौत अली बाबे की नवंबर 84 तो नवंबर 84 हो गया, काले तो काले खूह हो गया, कसाई तो कसाई वाड़ा हो गया, बुत्तो तो बुत शिकन हो गया, जंगल तो अपने अपने जंगल हो गया, चिड़ी तो सावियां चिड़ियां हो गई, ना मारो तो ना मारो हो गया भाई। यह की कहते हैं कि इस दे जेड़े है कहानी संग्रह है, याद करने लई ट्रिक बई आपां ਤੁਹਾਨੂੰ कराई हैगी, जिंदा जी करे कर लियो, बाकी तुसी बिना ट्रिक तो जो याद करते हैं बई कर लियो। हुण इहदियां जिहड़ी कहानियां दा जिहड़ा विशा है जिहड़ा वो की बनता है, इहदियां कहानी का विशा है प्रमुख तौर पर शहरी मध्य वर्गी औरत मर्द के रिश्तियां की कसमस नाल संबंधित है बई, जिहड़ी कसम कस है ना उस नाल संबंधित है। शहरी औरत मर्द दे रिश्ते दी कसम कस नाल संबंधित है। बस ये इंदियां कहानियां होर थोड़ा आप होर खलारा पा लीए तो इंदियां जिहड़ियां कहानी दियां औरतां ने, औरत मर्द जिहड़े रिश्ते हैं उनकी कसम कस है, और विआह बहारे संबंध है जिहड़े उन्होंने बारे भी इन्हें कहानियां लिखी है। इन्हें राजसी ते दफ्तरी भ्रष्टाचार तो संबंधित भी कहानियां लिखी है, इन्हें पंजाब संकट तो संबंधित भी कहानियां लिखी है, इन्हें वधी जनसंख्या, बेरोजगारी, महानगरी सभ्याचार, महानगरी ते शहरी स्त्री पात्र की शरीरक मानसिक समस्यावां तो संबंधित भी कहानी लिखी है। सब तो पहला आप इस लाइन के उत्ते चलीए भाई, औरत मर्द के रिश्तियां की कहानी लिखी है। इसी तो फिर थोड़ा अगे है जिहड़े विआह बारे संबंध है उस बारे मैंने कहानियां लिखी है। फिर उस तो बाद महानगरी ते शहरी स्त्री पात्र दियां शरीरक मानसिक समस्यावां ने जिहड़ियां वो भी इसने लिखी है। जिहड़ी वधी जनसंख्या है, वधी जनसंख्या, बेरोजगारी,
और राजसी ते दफ्तरी भ्रष्टाचार, पंजाब संकट, इस तो संबंधित भी इसने कहानियां लिखी हैं भाई। मुख्य विषय इनका यह है, होर विषय उनके बारे में जानकारी तुहानू देती है। इनकी कावक बयानी है, तिखा व्यंग है, व्यंग तिखा है और मड़कवी गलप शैली है। जब मड़क नहीं होती, मड़क ना चली जाए मुटियार दी, मड़कवी गलप शैली है। भाषा सदाचार का त्याग कर जीवन नू नंगे रूप च वेखना चाहती है। लाउड है, बोल्ड ते लाउड। उनके बारे कहा जाता है उन्हें वो लिखता, उन्हें वो लिखता अजीत कौर ने, जेड़े उस समय दे मर्द जेड़े सीगे लेखक वो भी नहीं लिख सके पई। बोल्ड ते लाउड कहानीकार अजीत कौर, बोल्ड एंड लाउड। बोल्ड कहानियां उन्हें बहुत लिखी हैं, लाउड कहानियां उसने बहुत लिखी हैं पई। उस दियां कहानियां दी औरत विआह पूर्व बाहरले सरीरक संबंधां च पै के मानसिक भटकना का शिकार होंदी है। उनदियां प्रमुख कहानियां, उनदियां प्रमुख कहानियां ने गुलबानो, एक प्यार दो होठ, सूली ते लटकदे पल, मां पुत्र, सूहा सालू, मामी, सुलगदे राह, फालतू औरत, खोपे दी ठुठी, खोपे दी ठुठी, अद्धा आदमी, साबत आदमी, हॉट वाटर बोतल, हॉट वाटर बोतल भाई। ये उनदियां कहानियां ने। उनदियां कुछ कहानियां दी गल है जो करनी बनती है, जिस नाल आपां नू पता लग जाए कि उस दियां कहानियां किहो जिहियां ने। हुण जे आपां गल करिए इहदी जिहड़ी प्रसिद्ध कहानी है गुलबानो भाई, उसकी। गुलबानो एक निहायत ही खूबसूरत औरत है और उनका घर वाला है खुशदिल खान। गुलबानो ते गुलबानो का घर वाला है खुशदिल खान भाई। गार्ड है लग्या होया, पढ़िया लिखिया बंदा है भाई, ऐसी गल नहीं है। उनकी घर वाली बहुत सोहनी है और वह सोचता है कि मेरी घर वाली इन्नी सोहनी है कि इधर होर कोई डाका पा के ना ले जाए। हुण वह क्या उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं भाई मेरी घर वाली बाहर फिरे। वह की करता है कि अपनी घर वाली नूं अंदर ही रहन दिंदा, कहता तू बाहर नहीं जाना, बस किसी दूजे की छां भी तेरे उत्ते नहीं पैनी चाहिए। इस तरीके की सोच रखता है खुशदिल खान गार्ड। हुण की आंदा है कि गली दे विचों जड़ियां जनानियां वो लंघदी हैं भाई, गली विचों जनानियां लंघदी हैं और वह की करदियां है कि जा रही होंदियां कित्थे, हर बार वो जाया करदियां किसी समागम के उत्ते जा रही होंदियां तो गार्ड नूं कहंदियां बई तेरी घर वाली नूं भी भेज दे तां वो भी घूमे आवेगी। परंतु खुशदिल खान है जो वो इस गल नूं नहीं मनता भाई। वो कहता है नहीं बई की कहते हैं कि नहीं। उन्होंने भी बड़ा चाह होंदा बई मैं घूमन जावां, बाहर जावां, इधर उधर जावां, इन्हां औरतां नाल जावां। वो जलसा जिहा टपदा उन्होंने वेखदी है, परंतु फिर भी वो नहीं होंदा। हुण की होंदा कि उन्हां दे घरे एक दुध देण वास्ते दोधी आंदा है भाई, उनका नाम है चन्नण, चन्नण दोधी भाई। चन्नण है जिहड़ा दोधी उन्हां दे घरे आंदा है। वह की करता है कि एक बार गुलबानो नूं वेख लैंदा है भाई, वेखदे ही उन्होंने एवें लगदा इन्नी सोहनी, उस दे उत्ते मोहत हो जाता है। हुण वह की करता है कि गुलबानो दीयां गल्लां, गुलबानो दे चर्चे हर तरफ करता है कि खुशदिल खान दी घर वाली गुलबानो है बहुत सोहनी है, निहायत ही सोहनी, बहुत जोरदार। वो उनका आशिक बन जाता है, उनका मुरीद बन जाता है भाई। हुण रोज दुध पाण जाता है और सोचता है किते मैनूं एक झलक मिल जाए गुलबानो दी। गुलबानो नूं भी पता लगता है भाई मनु इन्हें सुपरहिट बनाता है बंदे ने, उस दे बारे बड़े तारीफ करते हैं उस दे बारे। हुण वो जांदा है सोचता मैं किते तक लवां ते थोड़ी तक्का तक्की शुरू होंदी है थोड़ी जी। हुण वो भी की कहंदी है कि उनकी भी खिच है थोड़ी थोड़ी जी, उनकी भी खिच की है कि चन्नण के प्रति बढ़ती है भाई थोड़ी जी। और चन्नण भी उनकी एक झलक पा के बड़ा खुश होंदा है, वो सोचता मैं तो दिल्ली जित ली पई, तो फिर सारे पासे बड़ा खुश खुश रहिंदा है। हुण वो भी की है कि थोड़ी खुशी उसनूं भी हो रही है भाई गुलबानो नूं। हुण की है कि वो इन्नी सोहनी है, उन्होंने वेख के चन्नण बड़ा खुश है, आसे पासे सारे पासे चर्चे कर रहे हैं वो
ते गुलबानो है जिहड़ी उहदी खूबसूरती का जिहड़ा लुप्त है वो चन्नन है जिहड़ा वो मान रहा है। भाई सिर्फ उन्हें एक झलक उनकी वेखी है, बहुत घट उसनूं वेख्या, सिर्फ वेखा विखाई तक कल चल रहा है, अगे कुछ नहीं चले है, सिर्फ वेखा विखाई हो रही है। हुण की है कि वो सोचती है कि जिहड़ा खुशदिन खान है वो मेरे कोल किन्ना नेड़े है मेरे, परंतु फिर भी वो कोहां दूर है। और चन्नन मेरे तो किन्ना कोहां दूर है, परंतु फिर भी वो की है कि मेरे किन्ना नेड़े है। ये सोचती है और ये सोचती हुई छत के उत्ते एक दिन छत के उत्ते जाती है, कपड़े धो रही होंदी है। भाई जो कपड़े धोंदी है तो कुछ गाना जा गुणगुणाती है, एने नूं खुशदिल खान है जिहड़ा वो आ जाता है, उन्होंने भी थोड़ा कोई झलक पलक कोई गल वो सुनता है अपनी घर वाली दे बारे। अगे वो गाना गा रही होंदी है, रोज़ वो इस तरीके नाल नहीं होंदी, अज उन्होंने कुछ ऐसा लगता है, उन्होंने अजीब जा लगता है, उन्होंने गुस्सा चढ़ता है, कुछ उन्हें गल्लां भी सुनिया होंदियां ने, वो अपने घर वाली नूं की कहंदे चकदा है और कोठे तो थले सड़ दिंदा है। और गुलबानो है जिहड़ी वो मर जाती है। हुण लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग देखते हैं भाई इन्नी सोहनी गुलबानो, और खुशदिन खान देखता है कि भाई मेरी सोहनी जनानी नूं इन्ने लोग वेख गए, वो भजया भजया थले आंदा और चादर पा दिंदा अपनी घरवाली दे उत्ते। कहानी खत्म। हुण अजीत कौर दी खासियत देखो तुसीं, उसने उस जनानी दी जिहड़ी है व्यथा है उसनूं बयान किया है, और फिर वो जनानी थोड़ा विआह बहारे संबंध है जिहड़े वो शुरू नहीं होए, बनाए नहीं है, कुछ भी नहीं किया, परंतु उनका परिणाम है जिहड़ा उसने भुगत लिया पहला ही। पति पत्नियां दे आपस दे जो कसमकस चल रही है, या वो जो सोचिया उस दे बारे जो है वो बयान कर दी है। भाई अपने दर्द नूं, गुलबानो के दर्द नूं। मैनूं ये कहानी बहुत प्यारी लगी सी भाई, जदों मैं इसनूं पढ़िया सीगा उदों भी मैं पढ़ी हुई है और हजे तक नहीं भुलिया, क्योंकि कोई भी चीज़ नूं तुसीं शिद्दत नाल अगर पढ़ो और वो कहानी जी टाइप होवे तो तुसीं फिर भुलदे नहीं छेती जे। हुण एक होर गल है जो इसकी कहानी की कर लेने, एक होर कहानी सूली टंगे पैर, थोड़ा जिहा आपां नूं अंदाजा हो जाएगा। सूली टंगे पैर, भाई सारा दिन है जिहड़ा सूली टंगिया गया, पैर है जिहड़ा सूली टंगिया गया। ये जिहड़ी कहानी हैगी है वो है ऐतवार दी। भाई हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, तुहानूं मैं दस्सिया बीए दे विच पंजाब बोर्ड दे अंदर, राजस्थान बोर्ड दे अंदर, राजस्थान दे बीए दे सिलेबस दे अंदर या होर भी कोई पॉपुलर कहानी है तो मेरा यह मकसद रहेगा जरूर वो तुहाडे तक पहुंचाई जाए, तुहानूं वो याद होवे, तुहानूं वो पता होवे, क्योंकि इन्नियां पॉपुलर कहानियां बनता है भाई क्वेश्चन इन्हां चों ही बनेगा, कोई नवा अगला कढ़ लवे तो एक आपां कह नहीं सकते भाई, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते उस दे बारे वो की सोच के जाता है पेपर वाला। सूली टंगे पैर पति पत्नी के रिश्तियां की दरार की दास्तान है भाई। पति पत्नी दे रिश्ते च तो दरार आ जाती है और उस दरार नूं जिहड़ी पत्नी है वो स्त्री है जो हंडाउंदी है, उस दी पेशकारी। और आ है कि सिर्फ और सिर्फ की है कि और है कि भाई इस विच की है सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कहानी संडे दी भाई, ऐतवार। ऐतवार का दिन है भाई, जिहड़ी करुणा है करुणा वो सोच रही है, करुणा स्त्री पात्र है, मैन पात्र है भाई। इनकी एक कुड़ी हैगी है और जिनका नाम है लीनू, लीनू उसकी कुड़ी है, और इसकी एक मित्र है तोशी, एक ही है मित्र है। कहानी करुणा दी है भाई, कहानी हैगी है
करुणा की कहानी है, ऐतवार का दिन है, वो कहती है कल सोमवार है और सोमवार को एक बड़ा दिन है, उसलिए कोर्ट के विचों फैसला आने वाला है। मैं तुहानू फैसला पहला दस देना है, कहानी च भावें लेट दस्या होवे। एक ही होंदा पति पत्नी है जेडे उन्हां विच दरार पैदा हो जाती है और वो तलाक ले लेंदे है, दोनों अलग अलग रहिंदे है। करुणा है भाई वन मैन आर्मी है, सिंगल वूमेन, वो कल्ली रहिंदी है अपने घराड़े तो वख होके, और अपनी कुड़ी लीनू दे नाल वो रहिंदी है और ओनू वो पालदी पोसदी है। ऐतवार का दिन है, कल कोर्ट दे विचों फैसला आवेगा कि लीनू नू कौन रखेगा, उनकी मां करुणा रखेगी या फिर उनका घर वाला रखेगा। इस नू लैके कल फैसला आना है। अज ऐतवार है, सूली टंगे पैर है और वो सोच रही है सारा दिन भी कल पता नहीं की होगा, और अज वो फिर सोच रही है ऐतवार वाले दिन मैं अपनी कुड़ी नू कमा के लैके आवां। वो फिर मावां धीआं जांदियां बाहर जांदियां घूमण वास्ते जांदियां और घूम फिर के दोबारा फिर वो वापस आ जांदी है, परंतु वो गल वो दर्द उनके दिल दे विचों निकल नहीं रहा है भाई। वो सोचती है कल पता नहीं की भाना वरतेगा, ये मेरी कुड़ी है जो की पता मेरे को रहेगी कि नहीं, कोर्ट की फैसला देगा, कुड़ी नू कौन रखेगा। ते उनके घर वापसी और फिर उस तो बाद उनकी जिहड़ी मित्र है वो तोशी मित्र है, वो उनके कोल आंदी है, गलबात होंदी है, इस बारे सारे पासे गलबात होंदी है। और रात नू भी की कहते हैं कि जिहड़ी करुणा है उसनू नींदर नहीं आ रही, वो परेशान है, वो ये सोच रही है सवेरे जिहड़ा कोर्ट की फैसला देगा बई इस कुड़ी नू, करुणा की कुड़ी है जिहड़ी लीनू, इस नू कौन रखेगा। इस कसमकस दे अंदर जो है एक कहानी है भाई, इस कहानी की इन्नी जी स्टोरी है, निक्की कहानी, और इस विच दसिया है मर्द ते स्त्री पात्र ने जिहड़े वो वख वख हो जाते हैं भाई। ठीक है, हुण उन्हां दे रिश्तियां च दरार आ गई, और दरार आने तो बाद जिहड़ी स्त्री है जो संताप हंडाउंदी है उनका वर्णन इस दे अंदर है। सूली टंगे पैर नाम इस कारण है क्योंकि सोमवार दिन जो फैसला होगा उस दे बारे सोच सोच के ऐतवार वाला दिन रात उनका हर पहर है जिहड़ा वो सूली ते टंगिया गया है, सूली ते टंगिया गया है, इस का नाम है इनका सूली टंगे पैर। किसी भी कहानी का किसी भी नावल का अगर नाम रखा जाता है तो एक नाम खास होता है भाई, उस दे नाल जुड़िया होता है, वो कहानी उस दे नाल जुड़ी होती है। जिवें कि तुसीं फिल्मां दे गाणियां दे नाम होंदे हैं जिहड़े वो उन्हां नाल खास तौर पर जुड़े होंदे हैं। एवें नहीं है कि गाना तो होवे विआह बारे और नाम होवे मौत बारे, एवें नहीं हो सकता। प्रतीक वो इस्तेमाल कर लेंदे हैं वखरे वखरे। साथी लुधियानवी है जिहड़ा वो की कहंदा है, वो कहता है कि जीत कौर है दिल्ली की गुरबत ते भ्रष्टाचार अते आम तौर ते देश के वध रहे संताप तो लैके पंजाब की 80वीं दी स्थिति चो पैदा हुए दुखांत तक की पेशकारी अपनी कलम राही उसने की है भाई। दिल्ली की गुरबत, दिल्ली यानी कि महानगर दे जो औरतां हंडा रही हैं उनका वर्णन, दिल्ली की गुरबत, भ्रष्टाचार बारे, आम लोगों च वध रहा संताप है जिहड़ा दुख है दर्द है उनके बारे, उस तो लैके पंजाब समस्या 80वीं दहाके के अंदर 1980 के आसे पासे 80 तो लैके 90 के विचाले उत्थे जिहड़ा सीगा 80 के नेड़े तेरे जो लोगों ने हंडाया उनका वर्णन बड़ी ही सिद्धत नाल उसने अपनियां कहानियां दे विच कीता है। नारीवाद बारे अजीत कौर का की कथन है। अजीत कौर कहती है कि अपने अंदर मजबूती पैदा करना है, नारीवाद अपने अंदर मजबूती पैदा करना है, सिर्फ मर्दां का विरोध होना ही इसका मतलब नहीं है भाई। नारीवाद इसका मतलब यह नहीं कि मर्दां का विरोध कर दो, नहीं, उसके नाल नाल अपने आप को मजबूत करो भाई, अपना पक्ष मजबूती नाल रख सको। उसके आ विचार सीगे भाई नारीवाद के बारे। उसके जिहड़े पात्र ने पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था च जिहड़ा पुरख है उनके विरुद्ध बगावत करते हैं उनके पात्र, स्त्री पात्र है, होर पात्र है, पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरख की बगावत करते हैं और फिर वो उन्ना ही दुर्गुणा तो ग्रस्त हो जाते हैं जिन्ना तो पुरुष पात्र ग्रस्त सीगे भाई। वही अवगुण उन्हां च आ जाते हैं जिहड़े बंदियां च हुंदे हैं, वही वो स्त्री पात्रां दे विच आ जाते हैं। तीव्र संवेदनशीलता, नारी के सुतंत्र अस्तित्व का बलिदान, एहसास, नारी हितां लई जोरदार वकालत,
निखड़वे दृश्य वर्णन ते घटना चक्कर च पहुंचया कथा वस्तु मानवी करुणा का डूंगा असर और केंद्री पंजाबी की वरतों उसकी कहानियां नू एक नवेकला रूप दिंदियां हैं। इसकी आत्मकथा है खाना बदोश। कई देसी ते विदेशी भाषावां विच इहदा अनुवाद होया पई। वो हुण भी आ मनदी है कि मेरी जिहड़ी जिंदगी है वो खाना बदोशी है। उनदियां कहानियां दा अंग्रेजी विच भी अनुवाद होया बई और अंग्रेजी विच इन्हां दी कहानियां दा संग्रह डेड एंड चर्चित रहा है पई। इहदा कहानी संग्रह डेड एंड बई, डेड एंड अंग्रेजी च कहानी संग्रह है, चर्चित कहानी संग्रह है बई, वो चर्चित रहा है। उनदियां कुछ प्रमुख रचनावां ने पोस्टमार्टम, खाना बदोश, गौरी, कसाई बाड़ा, कूड़ा कबाड़ा, काले खूह। इनका हिंदी अनुवाद भी मिलता है पई, क्योंकि जिहड़ी कहानी ज़्यादा पॉपुलर होंदी है वो होर भाषावां विच भी अनुवाद होंदियां ने। उस दियां 7 किताबां पाकिस्तान विच प्रकाशित हुई हैं। क्योंकि देखो जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी है वो अपना साहित्य पढ़ते हैं भाई, और आपां भी की करते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी शायर है जिहड़े उन्हां दी शायरी आपां पढ़ते हैं। तुसीं वेख्या होवेगा अचनचेत ही लोगों ने स्टेटस लगा रखा होंदा है भाई, पाकिस्तान पंजाबी नहीं पाकिस्तानी पंजाबी है। उत्थे दे लोग, उत्थे दी बोली दा, उत्थे दे शायरां दा स्टेटस है जिहड़ा लोगों दे लग्या होंदा है भाई, क्योंकि वो अपनी माँ बोली नूं प्यार करते हैं। तो उत्थे पढ़न वाले वो पंजाबी पढ़ते हैं, पंजाबी सुनते हैं, तो इत्थे दे पंजाबी वाले लेखकां दी किताबां उत्थे छपदियां, उत्थे वाले दियां जिहड़ियां इत्थे आपां सुनदे आ, पढ़न नूं भी मिल जांदियां, कोई वड्डी गल नहीं है। क्योंकि जिहड़ा अजकल तुसीं वेख रहे हो इंटरनेट आ गया है, इस दे तुसीं सर्च मारो कित्थे भी किसी भी देश के राइटर की अगर डाउनलोड करनी है, जो पॉपुलर है और उन्हें राइट्स वगैरह नहीं रोके हुए तो मिल जाएगी। ना मारो, ना मारो भैया, ना मारो, ना मारो। इहदे उत्ते टीवी सीरीयल भी बनया होया है। ना मारो दे उत्ते टीवी धारावाहिक बनया होया है। गुलबानो, चौखट अते मामी उत्ते टेलीफिल्मां बनियां बई। गुलबानो, चौखट ते मामी दे उत्ते, गुलबानो, चौखट ते मामी उत्ते टेलीफिल्मां बनियां बई। टेलीफिल्मां भी बनिया हुई ने। और उसने साहित्य अकादमी जेतू कुलवंत सिंह विरक दे उत्ते किताब लिखी है बई। विरक दे उत्ते उसने किताब लिखी हुई है, विरक दे उत्ते साहित्य अकादमी लई, भारतीय साहित्य अकादमी लई उसने किताब लिखी हुई है कुलवंत सिंह विरक दे उत्ते। आ सीगी अजीत कौर।